नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू क्रिस्टल एम्पायर। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट हम पीपीटी में जाएं। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद ब्लैक मैजिक इफेक्ट। सो ये होता क्या है आज की तारीख में भी, आज के जमाने में भी ये चीजें होती है क्या? सबसे पहले आधी लोगों को यही डाउट होते हैं, आधी नहीं 90% ऑफ द लोगों को यही डाउट आती है। सी, ब्लैक मैजिक का मतलब सच्ची में जो पिक्चर में दिखाते हैं ऐसा कुछ चीज बना के वैसी करके ऐसी करके वो भी होती है। कई लोग करने वाला कोशिश तो करता ही रहता है, वो अलग बात है। और दूसरा बात क्या है, लोगों को एक बात पे एक नेगेटिव तरंग को लेके आपके ऊपर जो 100 बार उसी बात को रट लगा के और डेली उसी बात पे सोचते हैं, तो आपको जो वो नेगेटिव एनर्जी लग जाती है और आपकी एक चक्र की स्थिति पे जहां आप ऊर्जा लेना है वो ले नहीं पाते, वो ब्लॉकेज हो जाते हैं। सेम लाइक चाय की जो छलनी है, आप रोज क्लीन कर रहे हैं मगर इसको जहां कहीं आपने सही क्लीन नहीं कर पाया और बाहर से आके रोज आप चाय बना रहे, जमा होता गया, फिर वो एक दिन आपको जैसी ब्लॉक कर देती है, वैसा ही ये चीजें आपकी ऑरा को ब्लॉक कर देती है। अब नॉर्मल इंसान को क्या होता है, ज्यादा फाइट करनी पड़ती है, मीन्स वो हमारे जितना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ऐसे कर नहीं पाता है, फिर वो नॉर्मल अपनी घर गृहस्थी में रहता है। तो वो ऐसा नहीं है हायर ऊर्जा लेना, ऊर्जा में फर्क आए तो तुरंत उसको पहचानना, वो नहीं होता। चलो मेरे को तबीयत ठीक नहीं है सोचते रहते हैं। फर्स्ट क्या होता है, किसी का भी मीन्स किसी ने सच्ची में आपकी कोई कपड़ा उपड़ा लेके कुछ चीजें करे हो, या आजकल क्या हो गया, टोटके बहुत हो गया, मीन्स हर कोई इंस्टाग्राम में इधर उधर फिर उपाय मीन्स वश करने का उपाय पता नहीं क्या क्या है, फिर वैसा है कि गली मोहल्ले में सब लोग बाबा वो हो गया, 4-5 यूट्यूब की वीडियो देखो, फिर 5 यूट्यूब में फिर वो आके खुद आके बैठ जाओ, वो पता नहीं क्या बोल रहा है, उसको खुद को मालूम नहीं है। कई चीजें 4-5 सामान है जिसको देखते तो लोग डर जाते हैं, फिर वो सामान लेके उपाय बता दो तो लोग को वो फीलिंग आ जाए। ओके, तो ऐसा बहुत सारी चीजें जो लोग करते रहते हैं, वो क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है, इसका रिजल्ट क्या होता है, लोगों को मालूम नहीं है। जो करवाने वाले भी ऐसा ही बैठा है, करने वाले भी ऐसा ही बैठा है। ओके, और दूसरा बात क्या, पेरेंट्स भी किसी भी पंडित के पास या किसी के पास जाके मेरा बच्चा मेरा बात सुनना चाहिए बोल के इसको मेरे तरफ टर्न होने के लिए कुछ ना कुछ उपाय दे दो बोलते हैं, तो दैट इज ऑल्सो ये टोटका हो गया ना। सामने वाले को अपनी जैसे नहीं जीना है, वो आपका बात सुनने जैसे इसके माइंड डाइवर्ट करके इसको अपनी तरफ टर्न करना, फिर क्या हो जाए, वशीकरण नहीं हुआ वो तो वशीकरण ही है ना। वशीकरण का मतलब ऐसा नहीं है फिर अपन बहुत बड़ा रंगोली करके, रंगोली में कलर्स करके फिर ये काला मुर्गी लेके आके नींबू लेके आने की जरूरत नहीं। जो आप सामने वाला सोल जो जी रहे हैं उसको अपनी तरफ से नहीं जीने दे, उसको वश में लेके आना चाहते हो, उसी को वशीकरण बोलते हैं। अब वो वशीकरण में कई तरीके की लेवल्स है। एक घर के अंदर माँ अपने हस्बैंड को वशीकरण करना चाहती है, बेटा को वशीकरण करना चाहती है, बेटी को चाहती है, फिर एक सासू माँ अपनी बहू को अपनी वश में लेके आना चाहती है, फिर बहू को पेरेंट्स को भी ये इसकी बात सुनना चाहती है ना, फिर दामाद भी इसकी बात सुने और बहू भी इसकी बात सुने, दामाद की पेरेंट्स भी सुने, ये भी सुने, फिर ये दिन भर ये एफ्रीमेट करती रहती है। अब ये आएगा तो मैं ये डायलॉग बोलूंगी, ये आएगा तो मैं ये डायलॉग बोलूंगी, ये आएगा तो मैं अब ये बता दूंगी, मैं वो कर दूंगी, ये कर दूंगी। और ये प्रेयर्स जो भी करते हैं, मंत्र साधना जो भी, मीन्स सब लोग मेडिटेटर ही नहीं हो सकता है, कोई भी मंत्र भी पढ़ रहे हैं, राम नाम का भी जप कर रहे हैं, ओम नमः शिवाय भी कर रही हैं, फिर ये पावर ले लेके और जिसको वो वश में लेना चाहती है, जिसको अपनी भाषण सुनाना चाहती हैं, जिसको ये अपनी डाउन लेवल पे रखना चाहती हैं, फिर वो पावर वहां तो यूज हो रही है। तो हम जब चेक करते हैं, उनकी ऑरा चेक करते हैं, ये किसी की ऑरा किसी और की वश में है जैसा हमको दिखती है। क्लियर? सो ये क्या हुआ है, सो आप वश में लेना चाहते हो। ऐसा अभी इधर कितनी लोग हैं किसी और को वश में लेना चाहता था, कितनी लेडीज है देखो, अब हाथ ऊपर कर रहे हैं ना लोग, हाँ नहीं करना चाहता। अब आपको ये बात मालूम नहीं चल के ही आप इस चीज पे आप फोर्स ऑफ एनर्जी लगा रहे हो, है ना। आपको जो चाहिए वही पढ़ाई करें, आप जो बनाए वही घर में लोग खाए, आपने जो पहनने की दिया वो ही सामने वाले पहने, फिर ये
घर में एक दूसरों को वश में लेना चाहते हैं। बच्चा क्या सोचता है, मैं बाहर जाऊं, माँ मुझे कुछ भी नहीं बोले, माँ मेरे बात सुने, माँ मेरा बात मान जाए, पापा मेरा बात मान जाए। माँ सोचती है बच्चे मेरा बात मान जाए। इसको वश में लेने के लिए माँ के पास थोड़ा ज्यादा एनर्जी है और ज्यादा लोग वो हैं, इसलिए वो पंडित जी के पास, कोई एनर्जी हीलर के पास, उसके पास जाती है। बच्चा अपना दोस्त के साथ बैठ के उसको शेयर करता है। फिर जब भी पूजा पाठ माँ करती है तो बच्चा खड़े खड़े, मेरा मम्मी मेरा बात सुन जाए, मेरा बात मान जाए, मेरा जो चाहे वो दिला दे। वो भगवान को उस बात की वश करने के लिए फिर वो दुआ मांगते हैं, प्रेयर करते हैं। जिसको हम दुश्मन समझते हैं उसके ऊपर करवाने के लिए फिर किसी न किसी खतरनाक इंसान के पास जाते हैं 500-1000 रुपए खर्च करके। तो मेंटली एंड फिजिकली किसी को भी आप वश में लेना चाहते हो, वो तो वशीकरण ही हो गया। दिस इज अ सिंपल टॉपिक। ओके, सो फ्री सोल्स। ओके, सो ऐसा आपको मालूम नहीं चल के हमारे ऊपर बहुत सारे लोगों की नेगेटिव थॉट्स एंड थॉट फॉर्म्स काम करती है। एक बच्चे के ऊपर माँ से ज्यादा नजर कोई नहीं लगा सकता। एक बच्चे को वो सबसे पहले माँ के प्यार में, माँ की सोच में एक बच्चे को इतना नेगेटिव थॉट्स होता है, आप यकीन नहीं मानते हो। वो बच्चा बॉर्नविटा पसंद है, मगर उसकी माँ ने बचपन में जो एड देख लिया हॉर्लिक्स का, वो हॉर्लिक्स ही पिलाना चाहती है। ये बॉर्नविटा में एनर्जी नहीं है, उसने सोच रखा, मगर बच्चे को बॉर्नविटा की टेस्ट पसंद है। उस बच्चे को किसी की हालत में खाने नहीं देती है, उसके लिए खरीदने के लिए नहीं देती है। वो बॉर्नविटा और हॉर्लिक्स के बीच में भी माँ बेटे के बीच में जो लड़ाई होता है, वो इतनी नेगेटिव थॉट्स को क्रिएट करते हैं। कैसे हंस रहे हैं यार लोग? यस और नो? सो ऐसी चीजों को हम थोड़ा सा एक अननोइंगली, हम बहुत सारे स्ट्रेन जो हो रहे हैं घर में, किसी भी लेडीज को, किसी भी जेंट्स को, किसी भी बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ओनली बिकॉज ऑफ साइकोलॉजिकल लड़ाई जो है, वो छोटी छोटी बात को लेके दिल में इतना प्यार हम रख के, दिमाग से जो छोटी छोटी लड़ाई हम लड़के हमारे रिश्तों को, हमारा सोल का एनर्जी को, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन को जो हम खराब कर रहे हैं, उनको हम क्रिस्टल्स के थ्रू थोड़ा इजीली हील कर सकते हैं। ये थर्ड पार्टी एक एनर्जी स्ट्रांग कोई आया है कि दोनों को चुप करा दे बस। ओके, और आप ऐसा क्यों सोच रही हो? आपको खुद को मालूम नहीं है, फिर इसको क्यों मना कर रहे हो? उनको खुद को मालूम नहीं है। ओके, माँ से प्यार है मगर माँ की बात नहीं मानना है। ओके, अब मैं जब तक बोलती हूँ मेरी बेटी नहीं करती है, मैं नाराज होके फिर मैं 1 सेकंड के भी चुप हो गया, क्यों तुम चुप क्यों हो गया, तुम्हारा कुछ काम कर दूं क्या बोल के तुरंत कर देती है। मैं बोलूं, बात करूं, इसको बदल रखो 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 10 बार बोलूं, नहीं रखते हैं। फिर मैं ओके, फिर मैं चुप रहती हूँ। क्यों चुप क्यों हो गए? अभी मैं कर रही हूँ ना तुम्हारा काम, अब भी करती हूँ, तुरंत कर देती है। बच्चे प्यार करते हैं, मगर यही बात है। अब ये हमको, ये सोच हमारे में 30 इयर्स आने के बाद भी, हम भी बच्चों जैसे होके हमारे पेरेंट्स से निकल के आने के बाद भी, एक सासू माँ के हाथ के नीचे से हम निकलने के बाद भी, इतना सा बच्चे की बात हम क्यों नहीं समझ रहे? What is the problem that why we are not able to understand the very small thing? घर में क्यों इतना उलझन बना रखे हमने? मालूम नहीं है, मालूम नहीं है, मगर हम हमारे बच्चे से प्यार करते हैं, हमारा बच्चा हमारा बात सुनना चाहिए, ये एक ही बात मालूम है। तो ये अनकॉन्शियस स्टेट से हमको कॉन्शियस स्टेट पे लेके आने के लिए क्रिस्टल्स बहुत बेहतरीन हमारे लिए यूज होते हैं। अब ये मत कहना कल मैडम आपने क्रिस्टल दिया था, मेरा बच्चा मेरा बात नहीं सुन रहा, मैंने ये क्रिस्टल खरीदा था। दिस इज रियली रेडिकुलस, है ना? कि मुझे ये मत कहना मैंने आपसे क्रिस्टल खरीदा था कि मेरा बच्चा अभी भी मेरा बात नहीं सुन रहा है। वो बात सुनने के लिए नहीं, एक दूसरों को समझने के लिए मैं क्रिस्टल देती हूँ। कोई भी किसी का भी नहीं सुनता है। आपने किसका सुन लिया अभी तक? आपने किसका सुन लिया अभी तक? तो आपकी बात आगे सुनने के लिए, है ना? आपके सोल को कुछ चाहिए, उसी के थ्रू आप काम करते रह रहे हो। उस रास्ते में कोई भी आदमी आपको मना करता है तो आपको दिल दुखता है और आप उससे झगड़ते हो, लड़ते हो अपनी सोल का राइट के लिए। ओके, अपनी सोल का राइट के लिए उससे रिश्ता भी खत्म कर देते हो, उससे दूर जाके रहते हो, इससे जो लेन देन की होता है उसको भी खत्म कर देते हो, उसने जो दिया है प्यार से उस चीज को भी निकाल के फेंक देते हो या किसी को दान भी दे देते हो।
फिर जब आप अपनी सोल की इज्जत के लिए, सोल की आजादी के लिए इतनी लड़ाई करते हो, फिर एक छोटा बच्चा जो आजाद नहीं है, उस बच्चे के ऊपर जब आप इस तरह की छोटी सी खाने से लेकर, रोटी से लेकर, पानी पीने के तरीके से लेकर आप इस तरह के हमला करते हो, वो सोल कितना अपना एनर्जी लेने की तरीका में सोल कितना डैमेज हो रही है, उसकी प्रोग्रेंसी में कितना डैमेज हो रही है, उसकी थॉट्स एंड थॉट फॉर्म्स को मां कितना खराब कर रहे हैं। You are not free and you are not able to think wide, so you are forcing your child for everything. That's not right. और आपने जिस पर्पस के लिए आपने पैदा हुआ, आपकी पर्पस अलग है। जो बच्चा अपने पर्पस के लिए पैदा हुआ वो बच्चा अलग है। जो आपने जो सोचा वो आपके लिए सोचा था, फिर आप कर नहीं पाया, वो बच्चा करना चाहिए, ये वाकई में बहुत बुलशिट है। वो क्यों करेगा यार? एक ही काम दो लोग करने के लिए थोड़ी दुनिया है। वो एक ही काम एक करने के लिए ऑलरेडी आप था, वो आप कर नहीं पाया तो आप अगली जन्म में उसको फुलफिल करोगे। वो काम ये करना चाहिए, ये कौन सी सोच है? फिर वो सोल आपका काम कंप्लीट करने के लिए तो आया नहीं है ना। आपने इस दुनिया आगे चलने के लिए आपसे एडवांस्ड मॉडल इस पे लेके आने, अरे यार कार भी हर 6 महीने में अपनी मॉडल चेंज करके एडवांस टेक्नोलॉजी लेके आती है। तो आपने 40 साल के पहले कुछ सोच रखा, वो आप कर नहीं पाया, 40 साल के बाद आपका बेटा फिर वही पुराना काम क्यों करेगा? हाँ सुची जी, वो क्यों करेगा? वो लेटेस्ट नया मॉडल का काम करेगा। वो काम देख के आपको खुशी नहीं मिलता है। मेरे जमाने में ये करता, अब तक तो तुम कामयाब होता, ये करता तो मैंने बात सुनता तो कामयाब होता, तुम कामयाब होता, अब तुम कामयाब नहीं हुआ, कामयाब नहीं। कामयाब होना इस धरती के ऊपर का मतलब क्या होती है? सोल सैटिस्फैक्शन। सोल को जो चाहिए वो करके वो नॉलेज लेने के लिए इधर आया, इंजीनियर और वो कुछ भी बनने के लिए नहीं आया। जब तक वो सोल को क्या करने से वो खुशी मिलता है, उसका कामयाबी मिलता है, वो सोल समझ नहीं पा रहे हैं। उसको जबरदस्ती आप जो बोला वो बच्चा करने के बाद भी वो वहां बैठ के वो कुछ भी नहीं कर सकता है। Don't eat their brains and don't force them. Let them. So घर सुख शांति और कोई भी ऐसा बर्बाद नहीं होता है। इस पूरी कायनात में, मीन्स पूरी धरती पे एक ही जीवी है, ह्यूमन बीइंग, जो पैसा कमाता है। बाकी कोई भी जीवी पैसा नहीं कमाता है, मगर सबका पेट भर रहे हैं और सब जी रहे हैं। कोई भी भूखे तो मर ही नहीं रहा यार। डोंकी से लेके एलिफेंट तक कोई पैसा कमा रहा? सबकी पेट भर रहे हैं, सबकी उम्र पूरी हो रही है, सबको शेल्टर मिल रहा है, सबको खाना मिल रही है। समुद्र के नीचे इतनी छोटी छोटी को भी मिल रही है, परिंदे को भी मिल रही है, मगर इंसान को क्यों नहीं मिलेगा यार? आप कमाओगे नहीं तो जी नहीं पाओगे बोल के बच्चों को जो गालियां बकते हो, जो बद्दुआ देते हो और नेगेटिव कॉर्ड्स उसको कनेक्ट करके उसको सोल को एनहांस होने नहीं देते हो, उसकी रास्ता बदल देते हो। माँ सबसे बड़ी दुश्मन है, रास्ता बदल देते हो। पड़ोसी के आसपास बच्चों को दिखा के उसकी नीचा दिखाते हो, इसको यूजलेस बोलते हो। कोई भी एनिमल पैसा कमा रही है, उसकी पेट भर रहे, तो किसी का बात बताओ, किसी के एक एनिमल की बता दो मेरे को। ये सोच गलत है। ओके, ये सोच ही नहीं है। और जो ऊपर से ऊपर जो महा पंडित जो है वो भी पैसा नहीं कमाता है, वो बैठे रहता है, बातें करते हैं। इस दुनिया में जिसको बातें करना सीख गया तो वो अपने आप सारी चीजें उसके पास आते हैं। प्रवचन, शेयरिंग ऑफ नॉलेज। अपने बच्चों को आप गधों जैसे काम करने का तरीका नहीं मत सिखाओ, ज्ञान सिखाओ। वो ज्ञान वो कहीं भी, कोरोना के टाइम पे भी हो, किसी भी टाइम पे भी हो, इसको जो भुक्ति चाहिए, जो खाने के चाहिए,
जो भी ज्ञानी इंसान है उसके हाथ में क्या करते हैं, जो भी पंडित है उसके हाथ में 2 फल फ्रूट रख के उसको पैर को नमस्कार करके जाता है। खाने की तो कमी नहीं रहेगा। तो खाने के लिए खाना नहीं मिलते हैं, इसकी वजह आप जब अपने बच्चों को पढ़ाई करने के लिए जो आप उनको परेशान कर रहे हो, तो परेशानी है ही नहीं। जब आपने ज्ञान दे दिया, पुण्य कर्म दे दिया, ज्ञान दे दिया, तो बच्चे अपना काम कर रहे हैं। क्लियर? सो मदर्स आर फ्री आफ्टर लिसनिंग दिस क्लास। बच्चे फ्री हैं जो आप इस क्लास को सुनने के बाद। ओके? सो आप दोनों के बीच में प्यार होने के बाद भी एक कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम जो है उसकी माइंड एलोब्रेशन के लिए कुछ कुछ क्रिस्टल्स ऐसा है तो आपको देती है। और आप इस चीज में सोसाइटी की, आपकी मदर से, ग्रैंड मदर से, जो भी आपने सुना था उससे आपको भी मालूम नहीं आप क्यों ऐसा। सो यू आर टर्न। ये कॉन्शियसनेस हमको कुछ क्रिस्टल्स हैं जो सहस्त्रार चक्र एक्टिव होने के कुछ क्रिस्टल्स हैं वो देती है। ओके? सो आपने अभी तक बच्चे के ऊपर या आपके हस्बैंड के ऊपर या किसी भी रिलेशन के ऊपर आपने जो स्ट्रेन डाला था वो आपकी तरफ से भी क्लीन होना चाहिए, वो सामने वाले को भी क्लीन होना चाहिए। और आपसे बार बार कॉर्ड कनेक्ट होके जितने भी आप मेडिटेशन कर रहे हो, फिर आपके सबकॉन्शियस माइंड में और हार्ट से, स्वादिष्टान चक्रा से, किसी से भी वो कनेक्ट होके एक बार वो नेगेटिव कॉर्ड कनेक्ट हो गया, बार बार वो आप मेडिटेशन कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, वो नेगेटिव कॉर्ड के थ्रू उसके पास एनर्जी पास ऑन हो रही है, पास ऑन हो रही है, पास ऑन हो रही है, तो वो नहीं होना चाहिए। वो सारी चीजें आपकी अकल से, एक कॉन्शियस स्टेट से, सोच समझ से, इन चीजों से आप कट करके उसको अलग करना चाहिए। वो काटने के लिए, और वहां लीकेज ऑफ एनर्जी एंड ब्रेकेज ऑफ एनर्जी है ना, फिर ये लीकेज को, ब्रेकेज को क्रिस्टल वहां हील करती है। जैसे ऑइंटमेंट, कहीं भी चोट लगता है तो ऑइंटमेंट कैसे लगाते हैं, एक केमिकल ही है ऑइंटमेंट, है ना। तो अपने आप क्या होता है, जख्म बहुत दिन लगती है अपने आप बॉडी हील करने के लिए। कोई जख्म होती है अपने आप बॉडी हील करने के लिए 10 दिन लगते हैं। एक ऑइंटमेंट लगाते हैं तो दूसरे दिन, तीसरे दिन वो तुरंत वो ऊपर स्किन आना शुरू हो जाती है ना। तो वो एक केमिकल है, मगर वो लैब मेड की केमिकल है। फिर ऐसा ही इस पार्ट पे मैंने लाइफ में मैंने प्रॉब्लम खुद क्रिएट किया है, तो मुझे इस बात पे मुझे खुद हील करना चाहिए, अपनी माइंडसेट को चेंज करना चाहिए। अभी तक मैंने नेगेटिविटी जो भी मेरे माइंड में से, हार्ट में से, और बच्चों के लिए जो हमने सोचा वो स्वादिष्टान चक्रा में से, जो ससुराल वाले के सोचा था, आपकी शुक्र आपने खराब कर लिया है ना। जैसे ऑफिस में आज पड़ोस वालों के लिए आपने क्रिएट किया था तो हमारा बुध ग्रह को हम खराब कर लिया है। उन चीजों से हम, वो आपके अंदर जो वो इंस्टॉल हो गया, वो चीज हम क्रिस्टल यूज करके फिर क्रिस्टल के अंदर ट्रांसफर करके उसको बाहर फेंक देते हैं। फिर ज्यादा कॉस्टली नहीं, छोटे छोटे, थोड़ा 100-200 रुपए की। फिर नेगेटिविटी क्लीन करने के लिए भी कुछ ना कुछ तो खर्च होता है। क्रिएट करना तो आसान है, फिर क्लीन भी तो करोगे। फिर वहां पर क्लीन करके इसको बाहर कंप्लीट हो जाते हैं। और हमारे पास कोई क्लाइंट है या तो हमारा घर की कोई सदस्य है, उसको भी कैसा क्लीन करना है मैं प्रैक्टिकली वीडियोस बना के बिल्कुल रेडी रखी हूँ, है ना। उसको भी हमें क्लीन करना, आपको एफर्मेशन से लेके, क्रिस्टल से लेके, पकड़ने की तरीका से लेके, ओके, कैसे कैसे बोलते हैं, सब चीजें वो मैं एफर्मेशन के समेत, क्रिस्टल्स के समेत आपको कंप्लीट वीडियो दिखा दूंगी। ओके, सो ये एक हो गया। दूसरी बात, आपने एक आम का पेड़ देखा या कोई एप्पल का पेड़ देखा, है ना, तो वो फ्रूट मीठा है या फ्रूट कट्टा है, या वो फ्रूट साइज बड़ा नहीं है, छोटा है, या फ्रूट के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है, तो हम फ्रूट को रिपेयर करेंगे या रूट को रिपेयर करेंगे? जड़ के अंदर, जमीन के अंदर खाद डालेंगे या फ्रूट को कुछ ना कुछ स्प्रे करके फ्रूट को करेंगे? ऑब्वियसली रूट में, जमीन में खाद डाल के उसको सही करते हैं, है ना। फिर वहां अपन जो भी फ्रूट बड़े होने के लिए पेड़ को जो भी एनर्जी चाहिए वो करते हैं। फिर इधर भी सब लोग ये सपना देखते हैं सहस्त्रार चक्र ओपन हो जाए, पूरी दुनिया की सारी बातें हमको समझ में आ जाए। सहस्त्रार चक्र ओपन होने के लिए, 1000 पेटल्स ओपन होने के लिए ऊपर की एनर्जी जरूरत है, मगर उसका जड़ कहाँ है? मूलाधार चक्र में है। वो जड़ से एक पत्ती, 2 पत्ती मीन्स एक चक्र के अंदर, फिर वो मणिपुरा और अनाहता, फिर वो बीच बीच में पत्ती आती है। एक पेड़ में जब ऊपर फ्लावर आती है, नीचे से रूट से एक स्टेम से फ्लावर नहीं आती है ना, बीच में पत्ते भी होती हैं, ब्रांचेस भी होता है। ओके, वो डिफरेंट चक्रास है, और इसी को हम दंड मेरु कहते हैं।
जो हमारा सहस्रार चक्र से लेके मूलाधार चक्र तक एक पाइपलाइन जो कनेक्टेड है उसको हम दंडमेरु कहते हैं। ओके, सो ये रूट से एनर्जी लेती है, तो वो एनर्जी से फ्लावर तैयार होती है। कमल फूल विकसित होना चाहिए तो चंद्रमा की एनर्जी चाहिए। कमल फूल दिन में विकसित होकर आप नहीं देखते हो, जो शाम को मूनलाइट आती है तो कमल फूल विकसित होती है, और रात भर पूरा विकसित होती है जब तक चंद्रमा है। फिर जैसे सूरज आती रहेगी धीरे 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 वो फूल बंद होती है, फिर शाम को दोबारा खिलती है। ओके, सो ये मून एनर्जीज एंड मूलाधार चक्र की एनर्जीज, और इसके अंदर ब्राह्म भरना है, मीन्स अमृत भरना है, तो हम फिर सूरज की एनर्जीज लेते हैं। ओके, फिर वो अगेन सेकंड चैप्टर है। ओनली आप फूल को अपने आप फूल नहीं खिलती है, अपने आप फूल जैसे कुछ भी नहीं है ऊपर नहीं ओपन नहीं हो जाती है। और मूलाधार चक्र जहां मलमूत्र हम जाते हैं उसी को हम कीचड़ बोलते हैं। मलमूत्र जाने वाली जगह है मूलाधार चक्र। जो कमल फूल विकसित होना है फ्रेश वाटर में वो विकसित नहीं होती है, कीचड़ की पानी में ही वो विकसित होती है, रनिंग वाटर में वो विकसित नहीं होती है, स्टैग्नेट वाटर में ही वो रहती है। आप समझ रहे हैं ना इसकी जो भावनाएं हमारे ऋषि है, इनको क्यों ऐसा रोज फ्लावर को ले सकते हैं, जास्मिन फ्लावर को ले सकते हैं, मगर नहीं लेके ओनली कमल फूल को ही इन लोगों ने इसके एग्जाम्पल के लिए क्यों लिया है। ओके, सो जो हमारे अंदर गंदगी है उसी गंदगी में मीन्स वहां क्या होता है, मीन्स ये हमारी स्ट्रेन है, ये हमारी परेशानी है मूलाधार चक्र में। जो हमारे अंदर नेगेटिविटी सारे वहां इकट्ठा होके रही है, फिर उस नेगेटिविटी से हम अपने आप से परेशान होके, हमारे बिहेवियर से परेशान होके, हमारे मीन्स हायर में से एनर्जी आने के बाद भी हमारे मूलाधार चक्र में जो भी नेगेटिविटी हमारे अंदर है, या काम क्रोध मोद मद मात्सल्य, ये सब बहुत सारे जो नेगेटिव सोच विचार है, गुस्से हैं, एंगर है, ईगो है, ये सारी चीजें जो मूलाधार चक्र में है, फिर उससे जो भी हम दुनिया में परेशानी आ रही है उसको हम सॉल्व करता हुआ आ रहे हैं। एक एक प्रॉब्लम को जब हम ठोकर काका के नुकसान काका के दुख होके रो के फिर उसको हम क्लियर करने के लिए आ रहे हैं। एक एक प्रॉब्लम जब हम क्लियर करेंगे, एक एक पेटल ऊपर ओपन होता हुआ जाएगी। ओके, सो ये मूलाधार चक्र में हम सोसाइटी में डेली जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं तो वहीं से आते हैं। एंगर, ईगो, है ना, मैं हूं कि तुमने ये बोला ये नहीं बोला। अभी जो बच्चों से आपकी जो समझ नहीं है वो मूलाधार चक्र की वजह ही समझ नहीं है। अनाहत चक्र से तो प्यार करते हो, माइंड से तो इसकी अच्छा ही साथ होते हो, हाथ से तो इसको आशीर्वाद देते हो, मगर जो मूलाधार चक्र के अंदर जो नेगेटिविटी है वो आप अपने आप को ही, अपने बच्चों को आईना में देख रहे हो, तो वो बच्चा अपने आप थोड़ी वैसा है, तो आपका ही है, नेक्स्ट सीड है, नेक्स्ट ब्रीड है। फिर वो कोई भी गलत काम कर रहा है तो आपके अंदर का ही वो मलमूत्र की जगह से ही वो पैदा हो रहा है, वो कीचड़ से ही पैदा हो रहा है। तो वो ही है, आपका ही कीचड़ है, वो जो घर में जो बघेड़ा पहले रखे और को जो आपके मन की शांति को जो खराब कर रखा है, आपकी नेक्स्ट वर्जन है। फिर उससे जो आप परेशान हो, उससे भी आपको बहुत सारे नॉलेज और इंफॉर्मेशन और बहुत सारे प्रेयर्स और प्रार्थना जो आप भगवान को करते हो उसके लिए, फिर आपकी कीचड़ साफ होती रहती है। और इतना कीचड़ आप खुद ही अनुभव नहीं कर सकते, इसलिए इसको एक ही बार में नहीं कर पाके फिर दो बच्चों में, 3 बच्चों में, 4 बच्चों में आप खुद ही बांट के उसकी थोड़ा इसकी थोड़ा इसकी थोड़ा आप खुद ही साफ करते रहते हो, है ना। किसी में पुण्य कर्म आती है, किसी में पाप कर्म आती है। फिर किसी बच्चे से आप परेशान नहीं होते हो, किसी बच्चे से खूब परेशान होते रहते हो। और ये साइकोलॉजिकल परेशानी है, ना इसको अलग कर सकते हो, ना इसको छोड़ सकते हो, ना इसको समझा सकते हो, ना इसकी बात मान सकते हो, ना आपकी कोई भी बात वो नहीं मानेगा। और ऐसा मसल के आपकी हार्ट बीट है ना, वो अंदर नहीं बाहर लपडप होती रहती है। हार्ट तो इधर ही है मगर लपडप कहाँ होती रहती है, वो बच्चा जब बात नहीं सुनने की, आपको जो साइकोलॉजिकल होता है बाहर लपडप होती रहती है। ओपन हार्ट सर्जरी। और घर के अंदर क्या होती है,
बुल फाइट होती ना घर में बच्चों के साथ, है ना, बुल फाइट होती है, ओपन हार्ट सर्जरी हो जाती है, कभी बुल फाइट हो जाती है ना, कभी खो-खो खेलते हो, कभी कबड्डी खेलते हो, कभी वॉलीबॉल खेलते हो ऐसा क्या क्या गेम खेलना पड़ता है आपकी जो ताकत थी, जिस ताकत से आपने बच्चे को पैदा करा, फिर उस ताकत के साथ आपको खिलाड़ी बन के खेलना पड़ता है, खेलना ही पड़ता है। आंखों को देखते देखते आप उसको छोड़ नहीं सकते हो, पूरी एफर्ट्स लगाते हो उसको चेंज करने के लिए, कहीं भी कसर नहीं छोड़ते हो, है ना। So you are cleaning your negativity. You are not cleaning your son. That is your negativity. You are cleaning by yourself. इसको एक और अलग पोर्शन देके उसको पालते पालते आपको बहुत सारी अकल आ जाती है, जो ये अकल आपको अपने आप में नहीं आया है। इस पार्ट में आपको क्रिस्टल्स बहुत मदद करते हैं। तो बच्चों को कैसे क्लीन करना है, बच्चों को कैसे हील करना है, आप आपके अंदर से एक नेगेटिविटी को अलग रख के, वो उसके अंदर 8-10 अच्छी क्वालिटी भी होंगे, मगर 1-2 ऐसे नेगेटिव क्वालिटी भी है जिससे आप साइकोलॉजिकली परेशान हो। ऐसा नहीं पूरा बच्चा ही खराब है, नहीं। और दूसरा बात क्या, ऐसा नहीं वो हमेशा ऐसा ही रहता है। इस वक्त इसका जो 7 साल से लेके 12 साल तक इस बच्चे को लेके आपने बहुत परेशान हुआ है, या इस बच्चे को शादी करने के बाद 22 साल से लेके इसकी 27 साल तक आपने बहुत परेशान हुआ है ना। या तो इसकी बचपना जब पैदा हुआ था, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसकी 7 साल तक आपने बहुत परेशान हुआ है, उस वक्त आप भुगत रहे हो, है ना। और उस वक्त को जो आप इजी तरीके से गुजारने के लिए, उस पल को आप इजी करने के लिए, हम उस वक्त उस टाइम पे कुछ क्रिस्टल्स को यूज करके फिर इसको हम क्लियर कर सकते हैं। वो सारे नेगेटिविटी उसके अंदर वो ब्लॉकेज है जो आपकी उनके बीच में कम्युनिकेशन है, या बच्चा खुद भी समझ नहीं रहा, पर्टिकुलर उस टाइप का एक नॉलेज है, एक एनर्जी है, उसको समझ में नहीं आ रहा। कोई पच्चे में बहुत पढ़ने में बहुत अच्छा है मगर बिहेवियर में अच्छा नहीं है, कोई बिहेवियर में अच्छा है, पढ़ने में अच्छा है, मगर इसका कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज है। स्कूल जाएगा मगर ट्यूशन नहीं जाएगा, स्कूल ट्यूशन जाएगा मगर होमवर्क नहीं लिखेगा, पढ़ेगा मगर लिखेगा नहीं, ऐसा बहुत सारे है। मीन्स फिर उस क्षेत्र में उसको कुछ ना कुछ कार्मिक प्रॉब्लम है या कुछ ना कुछ डीएनए प्रॉब्लम है, तो वहां वो हो रहे हैं। तो क्रिस्टल को प्रोग्रामिंग करके वहां उस क्षेत्र पे उसको जब 90% की मीन्स पढ़ना आ गया, बोलना आ गया, फिर लिखने में वो क्यों वहां अटक गई, फिर उसका रीजन पे अपन क्रिस्टल को मिसाइल जैसी छोड़ के, भैया इसका जो भी वहां ब्लॉकेज है उसको बाहर निकाल के फिर वो क्रिस्टल के अंदर से उसको निकाल दो। ओके, सो इस तरह की ये हीलिंग चलेगा, क्लियर है ना। और ऐसा ही फाइनेंस है। ओके, मैं बच्चों को टॉपिक क्यों लिया, वो ज्यादा जल्दी लेडीज को समझ में आती है, बिकॉज ये एवरीवन स्ट्रगल है। ऐसा कोई बच्चा नहीं होता 100 के 100% सब चीज अच्छे हो गए। बच्चे पैदा होके पढ़ाई वढ़ाई सब करके घर में जो बोलते हैं वो खा के, सूखी रोटी भी नमक के साथ खा के भी बड़े हो गया। अब जो बहू आती है हमको सताने के लिए, या इसका शादी नहीं होती, या तो कुछ और वो बात है, फिर इतना प्यार से वो बच्चा को करा, फिर वो बच्चा कहीं फॉरेन गया था तो रोज उस बच्चे की याद है, सदमा है, फिर कुछ और तो होती रहती है। ओके, सो कहीं ना कहीं मीन्स बच्चे को पैदा करने के मतलब, वो एक फिल्म में वो टाइम वेस्ट करना है तो शादी करो, लाइफ बर्बाद करना है तो बच्चे करो, है ना। फिर अपने आप को हम खो के और अपने आप को हम भूल के, हम क्यों आए हैं, क्या करना चाहते हैं, वो सब चीजें हम भूल के, 7 बज गए टिफिन पैक करना है, 8 बज गए ये ऑटो वाला आ जाएगा, 12 बज गए ये वापस आ जाएगा, 7 बज गए ट्यूशन जाएगा, 4 बज गए ट्यूशन से आ जाएगा। इसी क्लॉक के साथ, माँ टाइम के साथ, क्लॉक के साथ पूरा बच्चे की पढ़ाई जब तक कंप्लीट नहीं होता उसके साथ दौड़ती है। इसके बाद हमारा पूरी लाइफ भूल जाते हैं, मेकअप करना भूल जाते हैं, कई चीजें भूल जाते हैं, अपना कई बातें भूल जाते हैं, है ना। फिर हम उस बच्चे को कोई परेशानी आता है, उस बच्चे के साथ हम परेशान है, फिर हम ध्यान में आते हैं, पूजा पाठ में आते हैं, भगवान की शरण में आते हैं, तब आते हैं। इज इट ट्रू? अपने लिए नहीं आ रहा, वो बच्चे को हमने सोचा वो उस बच्चे इस मॉड्यूल में अच्छा नहीं है, उस मॉड्यूल को अच्छा करने के लिए फिर हम प्रेयर में आ जाते हैं।
सो ही इज आवर ट्रीटमेंट। हमारे अंदर जो परेशानी को शेयर करके जो बच्चा पैदा हुआ वो अच्छा नहीं है, हम अपने आप में नहीं देख पा रहे, उसके अंदर देख पा रहे, फिर उसको ट्रीटमेंट के लिए अभी अगेन हम स्पिरिचुअलिटी में आया है। क्लियर? यू आर क्लीनिंग योरसेल्फ। सो अपने बच्चे जो भी कर रहे हैं वो हमारा कर्म है, अपना आदमी जो भी कर रहे हैं वो भी हमारा ही कर्म है, हम जो अच्छा कर रहे हैं वो सामने वाले की कर्म है। उसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, है ना, परेशान हो रहे हैं, ये सारे उनके पुण्य कर्म है। ओके, सो दे आर लकी एंड हम एनलाइटमेंट की दौर जा रहे हैं। पिटेंगे तभी तो जाएंगे ना। ओके, सो कुछ चीज है क्या, कभी भी भगवान ताला को ताला, चाबी को चाबी नहीं देता है, तालों को चाबी देता है, चाबी को ताला देता है, जो जिसके अंदर फिट हो सकता है। आपको समझ नहीं है इसलिए आप वो पजल को सॉल्व कर नहीं पाया, तो ही इज अनफिट फॉर यू या इट इज अनफिट फॉर यू, वो आपने सोचा था। ये आपकी सोच है, ये यूनिवर्स की सोच नहीं है। ओके, सो लेट्स आगे चलते हैं। क्लियर? क्लास बोल के बहुत दिन हो गया। सो वशीकरण, ब्लैक मैजिक हो ना, ये क्लियर हो गया इस टॉपिक। और कोई भी इंसान के ऊपर ये ग्लैंड्स हैं, आप देख सकते हैं, पीनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पैंक्रियाटिक एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड एड्रिनल। ओके, सो हमारे सहस्रार चक्र, आग्नेय चक्र, विशुद्धि चक्र, ओके, हार्ट चक्र, थाइमस इज हार्ट चक्र, और मणिपुरा चक्र इज पैंक्रियास, और रिप्रोडक्टिव इज स्वादिष्टान चक्र, एड्रिनल ग्लैंड्स आर हमारा मूलाधार चक्र। क्लियर? फिर जो भी आप प्रेशर खुद ले रहे हो और सामने वाले को दे रहे हो, उस प्रेशर की फ्रीक्वेंसी होती है। यूनिवर्स बातें नहीं रिकॉर्ड नहीं करती है। एक इंसान दूसरा इंसान से लफ्ज़े जो बात कर रहे हैं दुखी करने के लिए या खुशी करने के लिए, उन लफ्जों की जो फ्रीक्वेंसी है जो सामने वाले को हट होती है, या फर्स्ट वो तरंगे जो हिट होती हैं उसको जो ब्रेन रिसीव करते हैं, फिर वो तरंग रूपेणा अंदर, फिर कभी एक एक ग्रंथि उसको अवगत को संस्कृत वर्ड है अवगत, हिंदी में इसको रिसीव करते हैं, रिसीव करके फिर अपने अंदर इसको निक्षिप्त करते हैं, मीन्स रिकॉर्ड करते हैं। रिसीव करना, रिकॉर्ड करना, अवगत करना और निक्षिप्त करना। ओके, रिसीविंग एंड रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर ये तरंग रूप में जाते हैं। फिर ये सामने वाले की जो मानसिक स्थिति जिस लेवल की है, आपकी लैंग्वेज को, आपकी बोलने की वर्ड को वो उतना ही कंडीशन में वो अंदर लेके, कोई दिमाग में रख देता है, मेरा दिमाग खराब हो गया इसकी बातें सुन के, अरे मेरा दिल बहुत टूट गया यार इसकी बातें सुन के, मुझे आई जस्ट नेवर डाइजेस्ट हिज वर्ड्स, मुझे हजम ही नहीं हुआ इसकी बातें सुन के, है ना, मेरा दिल टूट गया इसकी बातें सुन के, अरे यार मेरा तो पेट में दर्द हो गया, अरे यार मैं तो बैठ गया, है ना, अब मुझे सपने में यही आ गया, मुझे ऐसे लग रहा है मैं दम घुट गया इसकी बातें सुन के, है ना। फिर एक एक चक्राव की स्थिति में, एक एक ग्लैंड की स्थिति में, फिर वो सामने उसने कुछ भी कहे होंगे, कोई लाइट लेके पागल है, ये क्या बोलता है, कौन है, इसके दिमाग में लगाता है बोल के वो छोड़ के चले जाता है, वो रिसीव नहीं करता है। कोई रिसीव करता है, फिर वो दिल में, दिमाग में, गले में, स्वादिष्टान चक्र में, मणिपुरा चक्र में, कहीं भी उस बात को वो बिठा लेता है। फिर वो ऑर्गन के अंदर सेल्स ऊर्जा लेना बंद करके इसी दुनिया की सारे नेगेटिव बातों को फिर रिकॉर्ड करके रिसीव करना शुरू करता है। फिर वो जैसा उसकी रिसीवर है उसी लेवल की लोगों के साथ धीरे धीरे मिलना शुरू कर देता, फिर वो वही रिसीव करता है। फिर पहले तो एक दुश्मन था, अब 50 दुश्मन हो गया। पहले तो ये एक ही ऐसा था, अब तो पूरा घर ही मेरे साथ रिवर्स ही हो गया। पहले तो कभी कभी तबीयत खराब था, अब तो हमेशा तबीयत खराब होने लग गया, है ना। शुरू में ये शुरुआत था, अब तो मैं इसी स्थिति में आ गया। सो योर रिसीवर इज बीइंग डैमेज्ड
and the cells have been changed its dimension and it's converted into the lower dimension and receiving all the lower dimension informations as you have changed your receiver. आप जिस बैंड में इसको सेट करते हो 92 पॉइंट FM रेडियो मिर्ची 98, जिस बैंड में आपने इसको सेट किया उसी बैंड में जो भी उस पे प्रोग्राम आते हैं वो करते हैं. जो हायर में से जो प्रोग्राम आ रही है वो उसको रिसीव नहीं कर रहा है पर्टिकुलर आपने जिसको आपने डैमेज कर लिया. इतनी बड़ी जिंदगी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो आती है, कभी ना कहीं कुछ भी हो जाता है, कुछ भी होता है. आज सुबह मेरे साथ कुछ हुआ था, मीन्स मैंने किसी को पैसा दिया, वो पैसा नहीं लेके मेरा हाथ यूं कर रहा था, मैं सडनली शॉक हो गया, ये क्या बात हो गई. अब मैं शॉक हो गया, 15 मिनट में ऐसे सोचने लग गया ये क्या हो गया, ये क्या हो गया. कभी भी हमारा कोई टच, मैं किसी को टच करना वो करना ये अपन काम ही नहीं करते, तो सडनली वो पैसा दे रहा, पैसा नहीं ले रहा, हाथ ले रहा. ऐसे लोग, दुनिया तो ऐसे होती है. तो अब वो बात दिमाग में आ गया, तो सडनली ऐसे मुझे सिर में दर्द आ गया, कंधों में दर्द आ गया और मेरे टंग की जायका जो है वो चेंज हो गया. इमीडिएटली आई हैव चेंज्ड. इतनी सारे बातें मालूम चलने के बाद एक औरत होती है. एक बैड टच को एक इंसान एक सेकंड का भी, एक पल का भी बर्दाश्त नहीं कर सकता. सो सडनली एवरीथिंग पसीने में हो गया. सो इट चेंज्ड इमीडिएटली. हाँ, सॉल्ट ले लिया, वॉश कर लिया, कर्पूर डाल लिया, चुपचाप बैठ गया 2-4 मिनट, फिर मैंने अगेन अपने आप को रिकवर कर लिया. फिर चल छोड़ो, फिर एवरीथिंग सेटल डाउन कर लिया. अब वो सेटल डाउन नहीं कर पाए, फिर वो उसको रिकॉर्ड करके रिसीव करें, फिर उसी तरह की लोगों को मिलना शुरू कर देंगे. बैठ गए. एक बार घर पे झगड़ा हुआ, फिर वो झगड़ा कंटिन्यू होती रहेगी, फिर स्टेप बाय स्टेप इंसान के साथ. ओके, फिर ये चीजों को हम क्रिस्टल्स के साथ बहुत इजीली क्लियर कर सकते हैं. छू मंत्र, चल तुम ले और मुझे फ्री कर दे, है ना. झगड़ा करो, फिर नेक्स्ट टाइम झगड़ा करने के बाद फिर ये चीज हम फ्री हो जाते हैं ना, फिर अपन को समझ में आता है वाह यार ये झगड़ा, मगर इसका इम्पैक्ट मेरे ऊपर नहीं है, ना गला खराब हो गया, ना दिल खराब हो गया, ना मूड खराब नहीं हुआ. फुल झगड़ा करके भी क्रिस्टल यूज करके फिर हम रात को बिंदास हो गया. पूरा घर तो ऐसी पड़ी है मगर हम तो बिंदास हो गया. ये कमाल करती है क्रिस्टल. सो आपको वो नेगेटिव ऊर्जा जो लेके आपको डैमेज होना चाहिए वो डैमेज नहीं होने देती है. सुबह उठ के मेरे लिए कितने लोग सोचते होंगे, मैडम मेरा काम कर दे, मैडम मेरा मैसेज सुन ले, मैडम मेरा ना जवाब दे दे और मेरा कुंडली जल्दी कर दे. और मुझे 4-5 चैनलों में डेली कम से कम मेरा सन योगा 2500 घंटे लोगों ने देखा. 2500 घंटे एक महीने में सन योगा देखते हैं. इसके अलावा मुझे 53,000, एक चैनल में 53,000 लोग, 53,000 व्यूज आती हैं. तो 6 चैनलों में 80,000, 53,000, 40,000 लोग, मुझे इतने लाखों लोग एक महीने में देख रहे हैं, तो कितनी नजर लगनी चाहिए. खाली देखते हैं तो कहीं तो कुछ तो लगती है. दैट इज सन योगा. जो भी सोचते हैं हमारे लिए उसके साथ अच्छा ही होता है. वो हम एनर्जी वैसे रिफ्लेक्ट करते हैं. ऐसा नहीं उससे हम कोई चीज नेगेटिव रिसीव करके हमारा ऑरा में, वो हमारा माइंडसेट है. मैं जो भी मुझे याद करता है, जिस काम के लिए याद करते हैं, तो उनको वो काम हो जाए कि मेरे तक पहुंचने के पहले. ये मेरी एफर्मेशन है. क्योंकि वो फोन ही करना चाहिए और मैं बात को सुनना चाहिए और मैं ही जाके हील करने की कोई जरूरत नहीं. एक लाइट को जो भी याद करते हैं उनको वो लाइट की एनर्जी रिसीव हो जाए, है ना. जो भी हमको जिस काम के लिए याद करते हैं उसका वो काम हो जाए. ये खाली एक सोच की बात है. ये हम जो सोच रहे यार ये मुझे याद ही नहीं करें, ये क्यों फोन कर रही है, चलो यार ये जो भी इसका भगवान इसका नियाल कर दे. जब भी आपको जो आप नहीं कर सकते हो, कोई आपको मजबूर है फोन कर रहे हैं, तो भगवान की एक छोटा प्रेयर ही कर दो ना, इसका जो भी परेशान है भगवान इसका नियाल कर दे. मैं मजबूर हूं, मैं नहीं कर सकता हूं, तो ठीक है भगवान इसका नियाल कर दे. ये कभी सोचा आपने? सोचा? तो अब सोचो ना. तो ये जो एनलाइटमेंट की थॉट्स हैं, एंकरेजमेंट की तो थॉट्स है, ये कॉन्शियस है. क्रिस्टल्स बहुत देते हैं और क्रिस्टल्स के अंदर मास्टर्स रहते हैं, अलग अलग डायमेंशंस की मास्टर्स रहते हैं. फिर वो मास्टर्स एनलाइटेड मास्टर्स होते हैं
और वो एक हायर मिनरल कॉम्पोजिशंस होती है। जितने भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं हमारे अंदर, जो साइकोलॉजिकल लड़ाई हम लड़ रहे हैं, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ लैकिंग ऑफ मिनरल कॉम्पोजिशन इन द बॉडी। कोई भी कंजूस भी रहता है, उसको मणिपुरा चक्र में मिनरल की कमी होता है, प्रॉस्परस का, फिर वो कंजूस रहता है, उसको मालूम नहीं चल के भी वो हर चीज में वो कंजूसी करता है। उसके अंदर स्टैमिना रहती है बार्गेन करने का, खा के डाइजेस्ट करने की स्टैमिना नहीं रहती है, पर कितना भी बार्गेन करने की स्टैमिना रहती है। बिना वो बार्गेन करे किसी भी काम, किसी भी सामान ले ही नहीं सकता। वो क्यों बार्गेन करता है उसको मालूम नहीं है, मगर बार्गेन करता ही करता है। उसके लिए उसकी तबीयत का आराम नहीं होता है, फिर वो मणिपुरा चक्र की प्रॉब्लम है वो, है ना। और लोग विशुद्धि चक्र में जो सोडियम की, पोटेशियम की प्रॉब्लम रहती है, कुछ भी अच्छा करो, एक बात तो कुछ ना कुछ सामने वाले के दिल दुखाए जैसी, सामने वाले को एक डायलॉग तो कम से कम वो बोलता ही बोलता है, वरना तो वो रह नहीं पाता है। ठीक है भाई, तुमने दे दिया, मैंने मान लिया, है ना। तो आपकी मम्मी कैसे है, आप फिर वैसा है, ऐसा है, अच्छा तुम्हें ऐसा मत सोचना, मैं आ रहा हूँ तुमको, इस तरह कुछ ना कुछ तो वो डायलॉग छोड़ेगा सामने वाले को। वाह यार बहुत अच्छा है, तुमने बहुत अच्छा बताया, तुमने बहुत अच्छा मिठाई लेके आया, ऐसा नहीं बोलता। कहाँ से लेके आया, कल की थी, परसों की थी, किसी ने गिफ्ट दे दिया था इसलिए लेके आया तुमने, ये यही बोलेगा। मगर हाँ यार अच्छा है बोल के वो बोलेगा ही नहीं, आते ही नहीं है उसके अंदर से, वो मिनरल है ही नहीं जिसको उस टाइप के साइकोलॉजिकल थॉट इसके मुंह से तो बाहर निकाल ले, है ना। तो ये मिनरल कॉम्पोजिशन की डेफिशिएंसी है। तो क्रिस्टल के अंदर क्या रहती है, हम साइंटिफिकली बात करें तो ओनली एंड ओनली, प्योर साइंस के हिसाब से हम बात करते हैं तो ओनली मिनरल है। मिनरल के अलावा वहां अंदर कुछ भी नहीं है। सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, टिट्रानियम ऑक्साइड्स, यही रहता है। जितने भी दवा आप ले रहे हो, उस दवा के पीछे जितने भी सॉल्ट है, ऑइंटमेंट्स के पीछे जो भी सॉल्ट्स है, और खाने में जो भी मिनरल्स हैं आपको जो बॉडी में मिल रहे हैं, वो सारे क्रिस्टल्स में होते हैं। आप किसी भी क्रिस्टल के नाम टाइप करो और केमिकल कॉम्पोजिशन बोलो तो उसका केमिकल कॉम्पोजिशन आती है। उस केमिकल कॉम्पोजिशन को लेके CaCO2, जैसे ये है कैल्साइट है जो हम मणिपुरा चक्र के लिए, फाइनेंस के लिए यूज करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट है जो CaClO3 है, तो कैल्शियम सैंडोज में सेम रहती है और चूने में सेम रहती है, और फूल मखानी में और कई चीजों में ये चीज रहती है, बस थोड़ा कम मात्रा में रहती है। तो आप इस केमिकल कॉम्बिनेशन को फिर वहां से कॉपी करके फिर गूगल में दोबारा टाइप करके इसका फूड बताओ, तो वो फूड क्या क्या खाना है आ जाएगा। और उसका टैबलेट्स टाइप करो तो वो टैबलेट्स में जिस पे वो केमिकल कॉम्पोजिशन आ जाएगा। वो किस प्रॉब्लम के लिए यूज करते हैं, हार्ट के लिए यूज करता है, या ब्लीडिंग के लिए यूज करता है, या ब्लड थिक हो गया उसके लिए यूज करता है, या ब्लड के अंदर क्लॉट्स हो गया उसके लिए यूज करता है। तो वहां उसका आपको चिट्टे आ जाएंगे, थोड़ा बहुत होमवर्क करनी पड़ेगी। और दे आर यूनिवर्स के थ्रू नेचुरली आया हुआ क्रिस्टल्स है। इस पे कोई भी इंसान कुछ भी करता नहीं, खाली पॉलिश करता है, करे तो मुश्किल से, तो कुछ भी नहीं डाल सकता है। वो नेचुरल क्रिस्टल से नेगेटिविटी क्लीन करने के लिए और एनर्जी भरने के लिए हम अलग तरीका के इसके इस्तेमाल करता हुआ यूज करते हैं, है ना। जो किचन में कई सामान हम तबीयत खराब होते हैं तो उसको, जैसे पेट में दर्द हो गया, जीरा, अजवाइन, सौंफ, है ना, ये यूज कर लिया। सुबह अपन वो ब्लैक कलर के वो बीज के होते हैं, प्याज की जो बीज होते हैं वो खा लिया और पानी पी लिया, सत्तू खा लिया, है ना। ये नेगेटिविटी मीन्स कोई तबीयत खराब है उसको क्लीन करने के लिए भी यूज करते हैं, और एनर्जी आने के लिए भी हम अलग अलग तरीके से, वेट लॉस होना है तो नींबू और शहद जैसे यूज करते हैं, तो वैसे ही अलग अलग तरीके की जो यूज करते हैं, इसमें भी सेम वैसे ही नेगेटिविटी क्लीन करने के लिए, पॉजिटिविटी फिर लेने के लिए, है ना। तो ये नेगेटिविटी हमको क्यों अट्रैक्ट हो रही है, फिर वो जो मेन कारण है उस जड़ पे जो मिनरल की कमी है, तो बार बार एक के बाद समस्या आ रही है, उसको क्लीन करने के लिए हम क्रिस्टल यूज कर रहे हैं, सिंपल। बस आपको जैसे किचन में ये पेट के लिए यूज होते हैं, ये आंखों की अच्छाई के लिए यूज होते हैं, ये विटामिन ए के लिए यूज होता है, ये विटामिन बी के लिए यूज होता है, ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए, के विटामिन के लिए यूज होता है। जैसे आपको सब्जियों के ऊपर जैसे नॉलेज होना चाहिए, वैसे क्रिस्टल्स के ऊपर नॉलेज होना चाहिए। तो कितना बड़ा गेम हो, बहुत इजीली आप खेल सकते हो, और किसी के साथ भी आप खेल सकते हो, किसी भी परेशानी के साथ आप खेल सकते हो। ओके ओके
सो किसी से भी हम कुछ भी सुनते हैं, वो सुनने वाले की कितना क्षमता है उसके हिसाब से उसकी चक्रास ब्लॉक होना और ग्लैंड्स ब्लॉक होना, और फिर वहां वो चक्रास एंड सेल्स फिर वो ऊर्जा नहीं ले पाना, फिर वहां नेगेटिविटी क्रिएट होना, फिर वो धीरे धीरे बढ़ते हुए फिर वो ज्यादा होना हो जाती है। और नेक्स्ट वन इज नवग्रह दोषास। ओके, हाउ टू क्लियर नवग्रह दोषास इन बर्थ चार्ट। ये नवग्रह से, इन नवग्रह के लिए हम जो भी क्रिस्टल्स यूज करते हैं, मोती, मूंगा, रूबी, डायमंड, ओके, ग्रीन एमराल्ड और ब्लू सफायर, कैट्स आई, ओके, गोमेद, ओके, ये कोरल, फिर यही है। सो आप जनरली देखते हो पूजा, अभी तो नॉर्मल शिव जी का कोई भी चीजें यूज तो कर रहे हैं, जनरली हम शिव जी का देखते हैं, और कोई भी ऐसा पुराना चीजें देखते हैं। एक तो मेन स्फटिक से क्रिस्टल, व्हाइट क्रिस्टल, प्लेन व्हाइट क्रिस्टल से तैयार होकर रहती हैं। ओके, जो पुराने से पुराना टेम्पल्स में आप देखते हो नेचुरल रॉक को यूज करते हैं। ओके, सो ब्लैक है और सालग्राम है, क्रिस्टल है, ओके, यही चीजें यूज करते हैं। फिर अभी तो लोग लेटेस्ट तो मार्बल यूज कर रहे हैं, कोई भी पुराने टेम्पल देखो वहां मार्बल नहीं होती है। ओके, सो मार्बल नहीं होते हैं, सो ये क्रिस्टल यूज करते हैं या जमस्टोन यूज करते हैं। और प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस मींस नवरत्न और उपरत्न, उस पे भी फर्क है। ओके, सो वो मैं क्लास पे एक्सप्लेन करती हूँ। फिर वो यूज करते हैं, फिर वो शिवलिंग यूज करते हैं, फिर शिवलिंग के ऊपर से जो भी पानी आते हैं अभिषेक करते हैं, फिर उसको तीर्थ जैसे हम लेते हैं, और ना तीर्थ जैसी लेते हैं तो कई मिनरल कॉम्पोजिशन वो हमारे अंदर सही नहीं है, वो हम वाटर क्रिस्टल जो यूज कर रहे हैं वो वही कॉन्सेप्ट है, यूज कर रहे हैं। और नवग्रहों की एनर्जीज धरती के ऊपर एक तो जेमस्टोन्स रिसीव करते हैं, दूसरा पेड़ पौधे नवधान्य रिसीव करते हैं। इसीलिए नेगेटिविटी को क्लीन करने के लिए उस ग्रह की नवधान्य को दान करते हैं। नवधान्य को पंडित जी को दान करते हैं ना, जैसे गुरु ग्रह का दोष है तो शनि है तो तिल है, और तिल्ली की वो ऑयल है, शनि के ऊपर जब हम अभिषेक करते हैं। ओके, सो इस तरह की, और जो भी उस कलर की नेचुरल कॉटन से बना हुआ धागे से और रुई से हम दिया जलाते हैं, उस टाइप की ऑयल से हम यूज करते हैं। ऑयल से पेड़ पौधे हैं, जड़ी बूटी समझ लो वो, और नवधान्य है और नवरत्न है, ये क्रिस्टल्स की एनर्जीज, नवग्रह की एनर्जीज ये रिसीव करते हैं। मगर जो भी फिजिकल बॉडी में हम खाने के लिए यूज करते हैं नवधान्य कोई भी, फिर वो हजम होने के बाद फिर उस ग्रह का फिर अगेन पॉजिटिव एनर्जी लेना बंद हो जाती है। जैसे गुरु ग्रह का दोष है तो मैं बहुत सारे लोगों को ये बोलती हूँ, सुबह उठते ही रात को भिगो के रखना कम से कम 16 चने, सुबह उठते ही फिर वो चने खाइए, सुबह ब्रश करते वो चने खाइए। जब तक वो डाइजेस्ट नहीं होता है, मोशन में से बाहर नहीं जाता है, गुरु ग्रह का नेगेटिव इम्पैक्ट उनके ऊपर नहीं रहती है। बुध ग्रह का इम्पैक्ट है तो मूंग दाल, ग्रीन कलर की दाल खाते हैं, है ना, एक मुट्ठी भर के मूंग दाल सुबह सुबह आप खा लीजिए। ओके, ये खाते हैं। फिर वैसा ही गुड़ खाने के लिए कहते हैं, केतु का इफेक्ट है तो गणपति के सामने रख के गुड़ खाने के लिए कहते हैं, मगर वो हजम होने के बाद फिर अगेन वो उसी स्थिति में आता है। मगर जेमस्टोन क्या होती है, जेमस्टोन खुद हमेशा रिसीव करती ही रहती है और आपको देती ही रहती है। और दूसरा बात कि इस पे भी चैनल्स है, कोई चीज हाथ में पहनते हैं, कोई किसी उंगली में पहनते हैं, कोई गले में पहनते हैं, फिर वो वहां की इसकी रिसीवर रहती है तो वही हम पहनते हैं। ओके, सो वैसा वो जेमस्टोन हमेशा रिसीव करते हैं। सो उसके अंदर जो मिनरल है उसी हिसाब से। और आप जो सोच रहे हो नवग्रह के अंदर कुछ भी नहीं है, नवग्रह के अंदर कंप्लीटली मिनरल ही है। मैंने ये पता नहीं किस क्लास, थर्ड ए की क्लास में बोला था, एक एक ग्रह के अंदर क्या क्या मिनरल है। अभी जब शनि ग्रह आप समझ रहे हो, शनि ग्रह इज नथिंग बट नाइट्रोजन। नाइट्रोजन वो स्लो मूविंग प्लैनेट है, और गुरु ग्रह इज नथिंग बट फॉस्फरस, येलो कलर। और हमारे सिट्रिन है, येलो एवेंचुरिन है, और येलो कैल्साइट है, वो ही है जो उसका वो रिसीव करते हैं। ओके, सो आयरन एंड नाइट्रोजन, और ये आयरन एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड्स यही है जो हमारा एमेथिस्ट है। और लैपिस में बहुत कम कंटेंट रहती है, तो ये चीजें, और लेपिडोलाइट है जो ये इसके अंदर रहती है। और जब भी इसके अंदर खत्म होती है मिनरल, वो नेचुरली जो यूनिवर्स से आ रही है वो अपने आप ही वो अंदर ले सकती है। बस हमारा बॉडी में से जो नेगेटिविटी हम रिलीज कर रहे हैं
जैसे बच्चों से लड़ाई करके किसी आदमी से अपन मानसिक रूप में हम जो भी नेगेटिविटी बाहर रिलीज कर रहे हैं वो सामने वाले तक नहीं पहुंचे, तो वो क्रिस्टल वो नेगेटिविटी को हमारे से जो रिलीज हो रही है थॉट फॉर्म से हम तरंग बाहर रिलीज कर रहे हैं, वो क्रिस्टल एब्जॉर्व करती है, क्रिस्टल एब्जॉर्व करती है, इसलिए क्रिस्टल डेड होती है। तो हम क्रिस्टल को क्लीनिंग प्रोसेस इसीलिए करना पड़ रहे हैं। फिर क्रिस्टल को क्लीनिंग प्रोसेस करते हैं, इसके अंदर जो भी भर गई है वो क्लियर हो गया, फिर वो अगेन सनलाइट के थ्रू, फिर नेचुरल एटमॉस्फेयर के थ्रू जो भी नवग्रह को एनर्जी सारी है उस क्रिस्टल के अंदर जो मिनरल है वो अंदर लेती रहेगी, हमको देती रहेगी। फिर हमारे अंदर थोड़ा धीरे धीरे कॉन्शियस बढ़ती रहेगा, जो हम जिस कॉन्शियस से जो सोच के वो परेशान है उस परेशानी तो वही रहेगी, मगर हम क्यों परेशान हो रहे हैं, इतनी बेवकूफ तरीके से हम क्यों बिहेव कर रहे हैं, उस बात पे हमको धीरे धीरे बुद्धि आना शुरू होगी और उस बात को हम विस्मर करना मीन्स नोट करना छोड़ देंगे और उस सोच से हम फ्री हो जाएंगे। मैं ये नहीं बोलूंगी क्रिस्टल यूज करो सामने वाले आपकी चरण में आ जाएगा या आपके वश में आ जाएगा। अब हम इसको वश में क्यों लेना चाहते हैं, हम उसके ऊपर इतना दिमाग क्यों लगा रहे हैं, उसका आखिरी रिजल्ट क्या है, उसको करके हम क्या पाएंगे, उस बात पे आपको बुद्धि आती है। अरे यार हम बेकार है हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं यार, वो करने दो उसको, बच्चे को जो करना है। वो बात 1 मिनट का वो सोच आ गया, आप इसको फ्री हैंड छोड़ दिया, मगर खाली इसको जो भी काम करना चाहिए पीछे रह के आप इसको मदद कर रहे हो। ओके, आप इसको हेल्प कर रहे हो, उसकी स्ट्रगल टाइम पे आप इसको नॉलेज दे रहे हो, परेशान नहीं कर रहे हो। तो दोनों के बीच में ये कम्युनिकेशन, ये सब चीजें दोनों स्ट्रेस फ्री हो जाते हो। तो इस तरह की आपको नॉलेज देती है। ये नॉलेज आपको मिनरल कॉम्पोजिशन बॉडी के अंदर सफिशिएंट रहता है तो वो आती है। वो मिनरल आपको नवग्रहों से हमेशा तरीका की जो सोच विचार है वो उसमें से मिनरल के थ्रू आती रहती है, वो मिनरल क्रिस्टल लेती रहती है। इसलिए चक्रास के लिए हम फुट भी बताते हैं और क्रिस्टल भी बताते हैं। साइकिल एंड चेन आपको समझ में आ गया ना? क्लियर? All the psychological patterns whatever you are facing and struggling is mineral composition deficiency in your body। ये mineral composition और ये सारे आपकी ग्रंथियों से मीन्स ग्लैंड्स के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर ये बाइल जूसेस, ईस्ट्रोजन, पोस्ट्रोजन, पोटेशियम, सोडियम, ये सब चीजें रिलीज होती रहती हैं। ओके, तो ये साइकोलॉजिकल थॉट्स, सोडियम बॉडी के अंदर कम होती है। 15-15 मिनट में इंसान जो भी बात कर रहा है, जो भी काम कर रहा है वो भूल जाता है, याद नहीं रहती है। वो क्या करना चाहता है उसको याद ही नहीं रहती है, काम करते करते भूल जाता है। जैसे सोडियम कंटेंट कितना कम है उसी हिसाब से कोई इंसान 1 घंटे में भूलता है, कोई इंसान 1.5 घंटे में भूलता है, एक इंसान आधा घंटे में भूलता है। मैक्सिमम हाईएस्ट लेवल होती है 15 मिनट। सोडियम लेवल जब बिल्कुल डाउन हो जाती है मैक्सिमम 15 मिनट रहते हैं। जो बुढ़ापे आने के बाद लोग जो भूल जाते हैं ना और पहचान नहीं पाते हैं, ओनली बिकॉज ऑफ सोडियम लेवल की कमी की वजह। ऐसा नहीं है ब्रेन की ताकत की वजह नहीं। ये हमको केले में मिलती है मगर ज्यादा नहीं मिलती है, ठीक है मिल जाती है। ओनली दिस इज ऑफ मिनरल कॉम्पोजिशन के लिए। ये सारे मिनरल हमको खाने की वजह शरीर को मिलता है, पहनने की वजह क्रिस्टल के थ्रू मिलता है। ये सेल्स एब्जॉर्व करती हैं, फिर ये सेल जब मिनरल को क्रिस्टल के थ्रू एब्जॉर्व करने की आदत पड़ गया, इसकी रिसीवर चेंज होता है, फिर वो यूनिवर्स से बाद में 4-6 महीने के बाद बिना क्रिस्टल का भी वो खुद वो मिनरल एब्जॉर्व करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। फिर बाद में हमको क्रिस्टल की जरूरत नहीं पड़ती है, हम खुद ही अपने आप ही हम रिकवर हो पाते हैं। जो नेगेटिविटी हम रिलीज नहीं कर पाते, हमारे अंदर से निकल नहीं पाते, उतना बड़ा क्षमता जो हमारे पास नहीं है, फिर हम क्रिस्टल को यूज करके उसकी मिनरल के थ्रू और एफर्मेशन के थ्रू हम उसको यूज करके हमारे अंदर से निकाल देते हैं। जैसे जहां बहुत ज्यादा ऑयल हो गया, आप थोड़ा सर्फ डालते हो, नॉर्मली नहीं जाती है पानी से, तो थोड़ा सर्फ डालते हो, नींबू डालते हो, कई तरीका की हार्पिक यूज करते हो, डिफरेंट टाइप की चीजें यूज करके। मिट्टी के तो एक तरीका, ऑयल है तो एक तरीका, कई तरीका का आप जो क्लीन प्रोसेस करते हो, वैसा हम ब्लैक ऑब्सिडियन, ब्लैक टूरमलिन और स्मोकी क्वार्ट्ज ऐसे डिफरेंट क्रिस्टल्स को हम यूज करके क्लीन करते हैं। और ब्लैक मैजिक आपने सुना है, आपको व्हाइट मैजिक के बारे में बता दूं। व्हाइट मैजिक सुना कभी?
कोई एक गुरु को मान लिया, है ना। अब हर गुरु की भगवान की स्थिति नहीं होता है, भगवान की स्थिति अलग है, यूनिवर्स की स्थिति अलग है, यू क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स की स्थिति अलग है, और अखिलांड कोटि ब्रह्मांड को क्रिएट किया हुआ जो मूल चैतन्य स्थिति अलग है। वो मूल चैतन्य स्थिति से क्रिएटर लेके, क्रिएटर से कई देवताएं लेके, देवता के अंश में जो पैदा हुआ, फिर वही कई गुरुओं ने उस एनर्जी को लेके फिर नीचे शिष्यों को दिया है। फिर जो भी अपना कर्म अनुभव कर रहा है और भुगत रहा है प्रजा, वो गुरु की शरण में जाके गुरु की ज्ञान और अच्छी अच्छी बातों से फिर अपने कर्म काटने के लिए फिर वो एक मीन्स एक डिसाइपल, उसका डिसाइपल बनता है, फिर वो मीन्स शिष्य बनता है। फिर वो शिष्य जो भी गुरु जी की अच्छी अच्छी बातें सुन के अपना बैड कर्म जो काटने की जो कोशिश कर रहा, जो भी उसकी आसपास में कोई भी 4-6 लोग मिलता है, भाई ऐसा मत करना, ऐसा मत करना, ऐसा मत करना बोलता है। फिर ये गुरु वाक्य होता है, ब्रह्मा वाक्य होता है, सृष्टि की वाक्य होता है। क्योंकि सृष्टि डायरेक्ट आके अपनी जबान खोल के तो जो गुजराती में मालूम है, हिंदी में मालूम है, नहीं कह सकती ना। फिर ये गुरु परंपरा के हिसाब से किसी के थ्रू ये वाणी कहलाई जाती है। अब जो वो वाणी जो कहता है वो भगवान नहीं है, वो सृष्टि नहीं है। जो वाणी कह रहा है मीन्स मैं जो कुछ बात कह रही हूं, मैं सृष्टि नहीं हूं, मैं सृष्टि की एक पार्ट हूं। अपने ये 100-200 लोगों को ये वाणी कह के किसी अंदर परिवर्तन लेके आने के लिए आध्यात्मिक स्थितियों से और उसके अंदर परिवर्तन लेके आने के अपनी वाणी और भाषण में सुना रही, मगर मैं सृष्टि नहीं हूं, मैं खुद मूल चैतन्य स्थिति नहीं। श्री मैडम ने यह बात यही कहा, तो चाहे कुछ भी हो जाए आप इसी को फॉलो करना है, ये मूर्खत्व होती है। इस टाइम की, इस सिचुएशन की, इस कलयुग में अभी की ये वाक्य हमको जरूरी है, ये सत्य है, ये सही है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितनी बार अमेंडमेंट हुआ है, स्वतंत्र आने के बाद, अंबेडकर जी बनने के बाद आज तक कितनी बार कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है। एक गुरु की एक स्थिति है, उस स्थिति के हिसाब से उन्होंने 10 बातें कहा, हजारों लोगों ने सुन लिया, अपनी जिंदगी बदल लिया। फिर वो गुरुजी बॉडी वेकेट कर लिया, फिर वो हजारों शिष्यों ने इस बात से को सुन के, गुरुजी की बातें सुन के, फिर इससे भी ज्यादा प्रैक्टिस किया था, फिर उससे नेक्स्ट आगे एक स्टेप आगे चले गया। तो उसको लोग एक्सेप्ट नहीं करते, नहीं गुरुजी ने जो बताया उसके नीचे रहो, आगे मत जाओ। और एक इंसान एक में पीएचडी होता है, स्पिरिचुअलिटी में करोड़ों तरीके की पीएचडी है। तो गुरुजी ने जो बताया वो एक ही बात पे ही आप बात करना है, दूसरी बात पे आप जबान नहीं खोलना चाहिए। कुछ और, अभी ये बंदा कुछ और काम करने के लिए आया जमीन पे, उसको फिर वही बात अपने आप ही समझ में आती है ना, नहीं वो बात नहीं कहना चाहिए, वो बात नहीं बोलना चाहिए। गुरुजी ने ABCD तक सिखाया तो D तक ही बोलना चाहिए। EFGH दुनिया में है तो भी आप Z तक बोलने की आपकी जरूरत नहीं है। आपने Z तक बोल दिया तो इसका मतलब आप गुरु की अपमान कर लिया, तो आप इस सोसाइटी से बाहर चले जाओगे। आपको फिर दुश्मन जैसी देखेंगे, आपकी बेइज्जती करेंगे, आपके पोस्टरे फ्लायरे डाल के फिर ये गुरुजी का अपमान कर रहे बोल के आपकी बेइज्जती करेंगे 4-6 लोग। आया समझ में? This is called as white magic. अब क्रिस्टल्स के बारे में मैंने यहां तक पढ़ा दिया, अब मेरे से ऊंचा कोई आएगा यार? ये इधर से ज्ञान खत्म है थोड़ी थे, क्रिस्टल्स के थ्रू बहुत सारे ज्ञान है, उसके अंदर मुझे मेरा आत्मा को यहां तक समझ में आया तो आपको यहां तक पढ़ाया। कल कोई और महान आएगा, वो इससे बेहतरीन कुछ और आसान तरीके से आपको समझा देगा। नहीं, श्री मैडम ने ये बताया मतलब क्रिस्टल इतना तक ही काम करेगी, इससे आगे काम नहीं करेगा बोले तो आप एक्सेप्टेंसी नहीं देते हो न्यू एनर्जी के लिए। अब सृष्टि मेरे से एंड थोड़ी हो गया, अब सृष्टि मेरे से थोड़ी स्टार्ट हो गया, आगे भी बहुत है, पीछे भी बहुत
भी, बाजू भी, नीचे भी, ऊपर भी, फिर 2052 में भी बहुत है। दिस इज कॉल्ड एज व्हाइट मैजिक। फिर ऐसा आप लोग भी बहुत सारे उलझन में, बहुत सारे अपनी बातों में माइंड को स्ट्रक करके रखे हो, आपको पता भी नहीं है। अभी आज से ऑब्जर्व करना छोड़ दो, किस किस को वशीकरण करना चाहते हो, जिस जिसकी व्हाइट मैजिक में बैठे हो, बहुत रिलीफ मिलेगा। ये आपको समझ में आने के बाद, आप उस चीजों से हटने के बाद इतना बोझ कम हो जाएगा, इतना वेट आपकी हल्का हो जाएगा, इतना मन और आपकी जो देखने की दृष्टि और इस सृष्टि आप अलग तरीका से देख सकते हो। विष्णु माया बोला, ये माय है, हर ज्ञान में एक अज्ञान है। एक ऑयल है, कोई पैराशूट यूज कर रहा है, कोई बादाम यूज कर रहा है, कोई इसका सबका बाल ग्रो हो रही है। ये एक ही ऑयल से बाल ग्रो होएगा, ये कौन सी रूल हो गया? कोई वेज खा रहा है, नॉन वेज खा रहा है, कोई फल फ्रूट कर रहा है, कोई सूर्य की शक्ति खा के भी जीने वाला लोग, ओनली सन एनर्जी खा के जीने वाले लोग हैं। सब लोग जी रहे हैं, जिस जिसकी जो स्थिति वो जीता है। मगर मैंने ये खाया, मैं जी रही हूँ, इसलिए पूरा दुनिया ये ही खाना खा के जीना चाहिए। ये कैसी बात होता है? ऐसा आप लोग ने भी खाने के ऊपर, पीने के ऊपर, पहनने के ऊपर, रिचुअल्स के ऊपर जो फिक्स हो गया है, और भगवान की श्रद्धा भक्ति में भी बहुत सारे वैरायटी होते हैं। आपने जिस भगवान को, जिस मंत्र से आपने पूजा है, जिस स्टाइल से आपने पूजा है, पूरी परिवार को भी, अपने बच्चों को भी, आए हुआ बहू को भी उसी स्टाइल से पूजने के लिए आप जो उसको फोर्स करके उसको जो परेशान करते हो, दीज ऑल आर व्हाइट मैजिक। किसी की उपवास की भक्ति होती है। मेरी फ्रेंड है, हर सोमवार को उपवास कर रही है, मेरे बचपन से देख रही हूँ। अब मैं तो उपवास तो नहीं करती हूँ, मैं थर्ड एक्टिवेशन उस चीज पे मैं उपवास कर सकती हूँ, मेरा उस पे दम आ जाती है। मगर मैं सोमवार को शिव जी के लिए उपवास करो बोलता, वो तो मेरा नहीं रखते, वो मैं नहीं रह सकती, बिकॉज माई माइंड डजंट एक्सेप्ट। मुझे थर्ड ए के लिए करना है, पीनल ग्लैंड को एक्टिवेट करने के लिए करना, पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए कुछ चीज करना है, मैं 24 घंटे भी कर लूंगी। माई माइंड एक्सेप्ट फॉर दिस, माई बॉडी सपोर्ट्स फॉर दिस। तो सोमवार का उपवास करो, मंगलवार को उपवास करो, तो वो नहीं है मेरा कथा। उसको पीनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड बोलूंगी तो वो पीनल है, पिट्यूटरी वो कहाँ रहती है बोलते हैं, वो शिव जी के लिए कर देगी वो। सो अभी इट इज वर्किंग फॉर हर, इट इज वर्किंग फॉर मी, है ना। हर अपनी अपनी स्थिति अलग है, तो मैं इसको फोर्स करूं तो इसके लिए करो तो वो गलत बात है ना। भगवान की शक्ति के लिए, भगवान की भक्ति के लिए, अपनी एरिया की रूल्स के लिए भी आप किसी को भी इस तरह की जो भी फोर्स करते हो, वो भी भगवान को करने के लिए, और किसी भगवान के ऊपर आपने एक बात फिक्स कर लिया, उससे आगे कुछ भी नहीं है बोलने भी गलत है। भगवत गीता भी बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, मगर भगवत गीता ने यही बोला था बोल के फिर आगे पीछे की कोई बात नहीं सुनते। बहुत सारे लोग बहुत तर्क वितर्क करते हैं, है ना, तो वो भी नहीं करना। मेडिटेशन में भी आपको 5 बजे उठ के मेडिटेशन करना, ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन करना, आप नहीं कर पाते हो, कोई बात नहीं, आराम से सो जाओ आराम से। मगर मुझे उठना है बोल के सुबह उठ नहीं पाके, जो सो नहीं पाके, जो बीच में जो अवस्था आप अस्त व्यस्त हो जाते हो अपने आप को, वो व्हाइट मैजिक है। क्लियर? सो लीव ऑल दिस। सोल को सुकून से, आराम से रहने दो, वो सब लेगी, सब कर देगी। कोई भी इतना पागल नहीं है। सारे सोल्स कलयुग से लेके, त्रेता युग से लेके, द्वापर युग से लेके हजारों बार इस धरती पे पैदा होके, कई पोर्टल्स को देख के, कई भगवानों को देख के, कोई यक्ष जैसा, गंधर्व जैसा, किन्नर जैसा, किमपुरुष जैसा, अप्सरसा जैसा जन्म ले लेके पूरी ज्ञान भंडार पापा के इधर आया। एक बार ठोकर खाते हैं, उसको नॉलेज आते हैं, दोबारा ठोकर खाते हैं, इसको नॉलेज आता है। कोई भी बेवकूफ नहीं है। जानवर के अंदर भी डेटा फीडेड है। रोड क्रॉस करते, एक गाय को देखो कैसा गाय रोड क्रॉस करती है। आप बच्चों को हाथ पकड़ लेते हो, मीन्स ये नहीं बोल रहे कि हाथ ही मत पकड़ो, उसको क्रॉस करना सिखाओ, इसको क्रॉस करना सिखाओ। गाय को किसी ने भी नहीं सिखाया रोड क्रॉस करना। एक कभी गाय रोड क्रॉस करती है ना, तो उसको देख लेना, इट्स मोर इंटेलिजेंट देन अस। हाँ या ना, है ना। सो
हम सोच रखे हैं कि बच्चे नहीं करते हैं, नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं बच्चे नहीं कर सकते, दैट इज योर थिंकिंग। ओके, सो ऐसा बहुत सारे चीजें हैं। हम क्रिस्टल से इस तरह की अनकॉन्शियस स्टेट में हमारा सोल है, आपको ये बात मालूम नहीं है, आप ये सोचते हो मैं ही इंटेलिजेंट हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। तो आप कितना इंटेलिजेंट नहीं हो ये बात आप होश में आने के बाद पता चलती है, वो होश हमको क्रिस्टल्स लेके आते हैं। नेक्स्ट वी गो फॉर डीएनए। आ जाओ भाई, ये मेरा बहुत फेवरेट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना। आधा पौने जिंदगी इधर ही बर्बाद है। ओके, सो पौने जिंदगी इधर ही बर्बाद है, जो सोल को आगे नहीं जाने देते हैं ये यही है। ओके, जो कुछ क्रिस्टल्स हैं जो मैं क्लास पे आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि सिटोसिन, गुआनाइन, एडेनाइन, यूरासिल, ओके, ये सारे केमिकल्स को फिर डेवलप करने के लिए कुछ क्रिस्टल्स के अंदर फिर ये क्षमता रहती है। मैंने अभी शायद वीडियो रिलीज नहीं हुआ, भुवनेश्वर की दूसरा वीडियो है, नेक्स्ट डे का 26 डेट का कुछ वीडियो है, वो रिलीज होता है, उसके अंदर मैंने इसका पूरा क्लैरिफिकेशन बताया। नेक्स्ट संडे वो वीडियो रिलीज होने वाले हैं। ओके, दिस इज कॉल्ड एज शुगर फॉस्फेट। ये जो लाइंस है इसको शुगर फॉस्फेट बोलते हैं। और ये थाइमाइन, एडेनाइन, गुआनाइन, सिटोसाइन, जैसी सिटोसाइन की कमी है तो इसके पास हमेशा फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहती है। गुआनाइन है अमृत से और ग्रीन एवेंचरेंस से बढ़ते हैं, है ना। एडेनाइन है, थाइमाइन है, फिर ये प्रोटीन है, फिर ये किस किस से बढ़ते हैं और इसको रिपेयर किस क्रिस्टल से करना चाहिए। वहां जो एमिनो एसिड्स, 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स जो सही नहीं है वो विस्फोटन कर रहे हैं अंदर, फिर मीन्स वो केमिकल्स को रिलीज कर रहे हैं, जिसकी वजह आपकी बॉडी के अंदर संतुलन बिगड़ रही है, आपकी एनाटॉमी स्ट्रक्चर गलत हो रही है। फिर इन चीजों को आप सही करने के लिए कौन सी क्रिस्टल्स को किस तरीके की यूज करना है। ओके, ये डीएनए के चार्ट्स होते हैं, मेरिडियन चार्ट्स होते हैं, राशि चार्ट्स होते हैं, फिर उसको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए वो सब मैं क्लास पे आपको एक्सप्लेन करूंगी। ओके, क्योंकि ये 3 दिन का डेट डाला था मैं क्रिस्टल वेगी क्रिस्टल हीलिंग टीम का, जो 1 महीने में एक क्लास कंप्लीट करती हूँ एक टॉपिक पे। इस बार क्रिस्टल क्लास करने के लिए वो चैप्टर ही नहीं लिया, क्योंकि ये 3 डेज बोला था, मगर ये कितने दिन में ये कंप्लीट होएगा मालूम नहीं है, इसलिए मैं वो इस महीने मैंने वो कोर्स नहीं लिया था। ओके, और ये 72,000 नाडीज को एक्टिवेट करने के लिए, मींस मेरिडियन पॉइंट्स। ओके, और जब भी हमारे बॉडी के अंदर बाइल जूसेस रिलीज होते हैं, इस बाइल जूसेस सारे इस मेरिडियंस के थ्रू ही, मेन चैनल्स के थ्रू ही फ्लो होती हैं। फिर ये चैनल्स हमारा कांति वाहक बनते हैं। ओके, ट्रांसपोर्टर्स ऑफ एनर्जी एंड लाइट एंड वाइब्रेशन आर दीज मेरिडियंस। ओके, सो ये मेरिडियंस में कहीं भी ब्लॉकेजेस है, वही सेम सोच विचार की वजह, और यही होना चाहिए, ये क्यों नहीं हुआ मेरे साथ, ये क्यों हुआ है, इस बात से हम जो भी चैनल्स के अंदर एनर्जी को, लाइट को और तरंगों को ट्रैवल नहीं करने दे रहे, फिर अपने रोकवा लिया है, उससे फिर ये चैनल्स के थ्रू ट्रांसफर होने के लिए ये जो ब्रेन सेल्स हैं, जो इमोशंस है, थॉट्स है, मूड्स हैं और डिवाइन कनेक्शंस जो भी हमारे कट हो गया है, ये सब चीजें ये चैनल्स के थ्रू फ्लो होने के लिए कौन सी क्रिस्टल्स आपको यूज होएगा, ये मैं और इस चैनल को पर्टिकुलर ओपन होने की तरीका समझा दूंगी। एंड लास्ट एंड फाइनल, ये कुंडलिनी शक्ति, ये सारे चैनल्स, डीएनएस, ये चक्रास, ये ग्लैंड्स, ये सही होता है तो अपने आप ही कुंडलिनी शक्ति रेज होने के लिए बहुत सारी क्षमता रहती है। फिर पर्टिकुलर कुंडलिनी शक्ति को एक मिनरल चाहिए रेज होने के लिए। और दूसरी बात, जो रेज हुआ कुंडलिनी शक्ति को क्या करना चाहिए और कहाँ स्थित करना चाहिए, और वहां स्थित करके हमको क्या पाना चाहिए, क्या मांगना चाहिए, वो भी मालूम चलना चाहिए, वरना तो एनर्जी आती है, जाती है, वेस्ट हो जाती है। ओके, सो ये कुंडलिनी शक्ति रेज होने के लिए कौन सी मिनरल आपको चाहिए, वो क्या होती है। ओके, एंड द मेन, नीचे कुंडलिनी शक्ति के लिए तो अपन मूलाधार चक्र की वो यूज कर रहे हैं, और ऊपर ऑरा भी क्लियर होना चाहिए, वरना तो एनर्जी तो पाएंगे मगर ऑरा क्लीन नहीं है, फिर अगेन वो हम यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। पात्र शुद्धि हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट है। खीर बनाना है, पात्र शुद्धि होके फिर हम दूध डालना है। ओके, सो क्लीनिंग प्रोसेस तो क्या बहुत फास्ट ऑरा क्लीन करने के लिए इमीडिएटली विद इन सेकेंड्स क्या हम कर सकते हैं, कौन सी क्रिस्टल्स हमारे लिए यूज होता है। ओके, एंड ये सारे हम
मीन्स डिस्टेंस हीलिंग में भी कर सकते हैं। फिर कई लोग इधर हमारे पास ऐसा है, टैरोट कार्ड रीडर्स हैं और हीलर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो फिजिकली आपके पास क्लाइंट आते हैं, तो इफेक्टिव तरीका से आपको कैसा करना है, आपकी हाथ रखते ही फिर क्रिस्टल के थ्रू आप इमीडिएटली बहुत मीन्स ऑन द टेबल उनको कैसा वो इफेक्ट दिखना चाहिए, वहां महसूस कैसा होएगा। ओके, सो क्या एफर्मेट आपको करना है, फिर ये सारे मैं उस क्लास पे आपको एक्सप्लेन करके समझाऊंगी। क्लियर? तो बहुत सारे लोग मुझे ये पूछ रहे हैं मैम क्लास में आप क्या बताओगे, क्या बताओगे, क्या बताओगे। तो इसकी वजह आज हमने ये क्लास करा था, तो आपको सब्जेक्ट क्लियर है, क्या क्या इस क्लास पे हम सिखाने वाले हैं, क्या क्या चीजें आपको समझ में आने वाले हैं। ओके, सो इसके लिए क्या क्रिस्टल्स यूज होती हैं, फिर क्रिस्टल को रीप्रोग्रामिंग कैसे करना है, डीप्रोग्रामिंग कैसा करना है, इसको डबल यूटिलाइजेशन कैसा करना है, और एक क्रिस्टल को विभिन्न तरीका से हम कैसा यूज कर सकते हैं। ओके, सो हम पर्सनली भी यूज कर सकते हैं, किसी और के लिए भी यूज कर सकते हैं। और क्या मिस्टेक्स है हम मेनली जो क्रिस्टल के साथ करते हैं, एक क्रिस्टल को मैक्सिमम हम 90% इसको जीवित रख सकते हैं, फिर उस क्रिस्टल को हम गलत इस्तेमाल करने की वजह वो खराब हो जाती हैं। ओके, फिर क्रिस्टल खराब होने के बाद उसके साथ ही हम अगेन एंड अगेन यूज करते हैं, तो फिर वो हमको मीन्स एक नेगेटिविटी, जैसे कोई चीज खराब हो गया फिर वो बदबू देती है, तो हम उसी के साथ जैसे रह नहीं पाते हैं। तो वो सिम्टम्स क्या होती हैं, तो क्रिस्टल जब खराब होता है तो आपको पहचानना, कैसा पहचान सकते हैं। ओके, और डाउजिंग के थ्रू कैसा देख सकते हैं, इसकी ऑरा कैसे चेक कर सकते हैं। ओके, ऐसे ऐसी चीजें फिर इस क्लास के अंदर हम आपको सिखाएंगे और दिखाएंगे भी। ओके।